हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्री DRG। आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे हाउ कैन आई स्टार्ट माय क्रिप्टो जर्नी एंड क्रिप्टो टिप्स फॉर न्यू यूजर्स। यदि आप एक क्रिप्टो के अंदर नए यूजर हो और यदि आप सोच रहे हो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करना या फिर क्रिप्टो जर्नी के लिए आप सोच रहे हो कि किस तरह से हम मेरी जो क्रिप्टो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकता हूँ, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकते हैं, 15 टू 20 मिनट्स। इस वीडियो के अंदर काफ़ी ऐसे टॉपिक है जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नए जो यूजर है उनके लिए। और यदि आपको ये PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस तरह से आप अपना जो क्रिप्टो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं और कौन सी ऐसी जो टिप्स है जिनके बारे में आप जानकर अपनी जो क्रिप्टो पोर्टफोलियो है उसकी ग्रोथ को और तेज़ी से इंक्रीज कर सकते हो। और इसी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर: क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड NFTs आर अनरेगुलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की। ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी क्रिप्टो। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट भारत के अंदर रेगुलेटेड नहीं है, तो एक बात हमेशा आप ध्यान रखो, कोई भी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, हमेशा अपनी खुद की रिसर्च के साथ आगे बढ़े। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर आने से पहले, आप यदि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ रहे हो तो उससे पहले आपको टेक द टाइम टू लर्न अबाउट ब्लॉकचेन। आपको थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा लगाने का, तो आपको ब्लॉकचेन के बारे में सीखना चाहिए, क्रिप्टो के बारे में पहले पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए कि मार्केट किस तरह से काम कर रहा है, ब्लॉकचेन किस तरह से काम कर रही है। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है वो पूरा तरह आप देखा जाए पूर्ण रूप से वो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। और ब्लॉकचेन किस तरह से काम करती है, ब्लॉकचेन के कौन से स्ट्रक्चर है, ब्लॉकचेन के क्या पार्ट है और क्रिप्टो ब्लॉकचेन पे किस तरह से काम करता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ ही अदर जो फंडामेंटल है वो भी आपको पहले अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए, अच्छे से सीख लेना चाहिए, उसी के बाद आप मार्केट के अंदर आओ। क्योंकि क्रिप्टो में एक बेसिक सी टर्म चलती है कि लर्न एंड अर्न। पहले आप सीखो, उसके बाद में आप कमाओ। आप अर्न कर सकते हो, आप कमा सकते हो। और इसी के साथ जो नेक्स्ट जो है वो आपको ध्यान देना है कि हमेशा डू योर ओन रिसर्च। लोग हमेशा यही गलती करते हैं अपने इंडिया के अंदर, कि लोग इंडिया के अंदर हो, पाकिस्तान में हो, ऑल वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है वो बहुत ज़्यादा माइंड वॉश करते हैं लोगों का। उस वजह से वो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, यूट्यूब पर हो या फिर सोशल मीडिया पे कहीं भी X पर हो, इंस्टाग्राम पे हो, वो जो फ्रॉड क्रिप्टो करेंसी जो लोग बनाते हैं उनसे वो पैसा ले लेते हैं और उनका जो प्रोजेक्ट क्रिप्टो है वो प्रमोट करते हैं, यूट्यूब पर हो या फिर कहीं अदर जगह पे। तो उस वजह से जो लोग हैं, जो सब्सक्राइबर है उन यूट्यूबर के, वो तो उस फंस जाते हैं, लेकिन उस यूट्यूबर को पैसे मिल जाते हैं जो क्रिप्टो टीम होती है उसकी उनकी तरफ से। तो इस तरह से जो गलतियां हैं अक्सर क्रिप्टो मार्केट के अंदर देखी जाती हैं। और इस तरह से जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है वो बहुत ज़्यादा पब्लिक को स्कैम बोल सकते हो, पब्लिक को धोखा बोल सकते हो देती है। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है, अपनी खुद की जो रिसर्च है वो करनी बहुत ज़रूरी है। द नंबर 1 रूल ऑफ ऑल क्रिप्टो ट्रेडिंग is to do your own research. Each cryptocurrency has its future and use case. Some don't even technically have a real use case. आपको मार्केट के अंदर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी मिलेगी, लेकिन उसमें से बहुत कम है जिसका रियल लाइफ के अंदर यूज केस है। बाकी क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जिसका रियल लाइफ के अंदर कुछ यूज केस ही नहीं होता है, लेकिन वो बुल्ड मार्केट में जो स्कैमर है वो लेके आते हैं और जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है उनसे वो प्रमोट करा लेते हैं अपना प्रोजेक्ट। और उसके बाद में वो प्रोजेक्ट धीरे धीरे, जैसे बुल रन ओवर हुआ, प्रोजेक्ट धीरे धीरे नीचे आता है और एक कुछ साल बाद वो प्रोजेक्ट मार्केट से गायब हो जाता है। तो हज़ारों लोग ऐसे भी है जिनके ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की वजह से उनका जो विश्वास है क्रिप्टो मार्केट पर वो टूटा है। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको किसी एक पर्सन पे, किसी पर भी आपको किसी पर भी आपको ऐसा नहीं है कि भरोसा कर लो अंधा। मीन्स डोंट ट्रस्ट ऑन एनी पर्सन लाइक यूट्यूबर, सोशल मीडिया, क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर, फ्रेंड्स, फैमिली। इट्स यदि आपके किसी फ्रेंड ने बोला है कि भाई ये काम करिए, वो क्रिप्टो बहुत अच्छा है, इसको बाय कर ले, तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको खुद की रिसर्च करनी है। पर्सन लाइक है यूट्यूबर भी कभी भरोसा करो ही मत। यूट्यूबर मतलब बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, वो अपने फ़ायदा देखते हैं, अधिकतर जो है वो अपना फ़ायदा ही देखते हैं। जो आप देखोगे यहाँ पे 60-70% जो यूट्यूबर है वो अपना फ़ायदा देखते हैं। बहुत कम यूट्यूबर है जो ये चाहते हैं कि हमारा टाइम जो है वो भी अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा और इससे जो पब्लिक को है वो भी सही जानकारी मिलेगी और हमारे जो यूट्यूब की तरफ से है कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तो बहुत ऐसे कम यूट्यूबर है जो सही जानकारी देते हैं। बाकी अधिकतर जो देखा जाता है जिनके कुछ अच्छे फॉलोअर्स अच्छे सब्सक्राइबर हो जाते हैं, वो फ्रॉड करना फिर स्टार्ट कर देते हैं। हमेशा ओन रिसर्च नेसेसरी, हमेशा खुद की रिसर्च इंपॉर्टेंस है। और इसी यदि आप इन 2 नियम जो ये बताया, पहला
द टाइम टू लर्न अबाउट ब्लॉकचेन क्रिप्टो, और दूसरा ओन रिसर्च, और इसके साथ एक्सप्लोर डिफरेंट चेन प्रोटोकॉल एंड प्रोजेक्ट की। इसी के साथ आपको जो अलग अलग ब्लॉकचेन है उन पे बारे में आपको सीखना चाहिए। कोई ब्लॉकचेन पे किस तरह से ट्रांजैक्शन होता है, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे हो या फिर इथेरियम की ब्लॉकचेन पे हो, BSC ब्लॉकचेन पे हो, सोलाना की ब्लॉकचेन पे हो, जो अवा की ब्लॉकचेन है उसके ऊपर हो, जो बहुत बड़ी ब्लॉकचेन है उसके ऊपर, अलग अलग ब्लॉकचेन के बारे में ट्रांजैक्शन को आपको देखना चाहिए, उनके वेल्स को, आपकी एक्टिविटी को देखना चाहिए। ये सब आपको पहले सीख लेनी चाहिए, उसी के बाद मार्केट में आना चाहिए। और आप यदि आप ये सब सीख लिए हैं, मतलब आपने ब्लॉकचेन के बारे में सीख लिया है, और यदि आपने अपनी खुद की रिसर्च करना आपने सीख ली है, तो आप स्टार्ट स्मॉल एंड यूज ए रिपोर्टेबल प्लेटफॉर्म, एक्सप्लोर एंड कॉन्स्टेंटली रिसर्च योर स्ट्रेटजी। अपनी जो प्लानिंग है उस पर भी आपको ध्यान देना है। और यदि आप जब स्टार्ट करोगे मार्केट के अंदर ये सब आपकी खुद की रिसर्च और मार्केट को अच्छे से जान लेने के बाद आपको स्टार्ट करनी है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है क्रिप्टो के अंदर, तो हमेशा छोटे अमाउंट से करो, क्योंकि छोटा अमाउंट, आप जितने छोटे अमाउंट से स्टार्ट करोगे उतना ही आप ऊपर जाने की आपका संभावना है वो ज़्यादा होगी। यदि आप एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, तो यदि आप एक अच्छी खासी फैमिली में, तो आपके जिसके पास करोड़ों में हो सकता है पैसा, वो उनके पास वो भी अब मार्केट के अंदर आते हैं, तो वो लोग भी पहले मार्केट के बारे में अच्छे से जानते हैं, अच्छे से सीखते हैं, उसके बाद मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं। तो हमेशा एक छोटे अमाउंट के साथ आप आओ, और एक रिपोर्टेबल मतलब टायर 1 जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस होती है हमेशा उनका इस्तेमाल करो। लोग अक्सर गलती करते हैं कि इस पर यदि हम लॉग इन करेंगे या साइन इन करेंगे तो इस पर हमें 50 रुपये, 100 रुपये या फिर $1, $10, $10, $20 हमें जो है वो एक्सचेंज देगी, लेकिन वो लालच देती है। वो टायर 3rd टाइप की एक्सचेंज होती है जिसके वॉल्यूम बहुत ही कम होता है और वहाँ पे यूज़र बहुत कम होते हैं, इसलिए। और वहाँ पे आप देखोगे कि विड्रॉल की, डिपॉजिट की प्रॉब्लम रहेगी। तो हमेशा आप जहाँ तक हो सके टायर 1 क्रिप्टो एक्सचेंजेस का यूज़ करें, जैसे बाइनेंस हो गई, कोइनबेस हो गया। और अपने इंडिया के अंदर बात करूँ तो CoinDCX जो एक, बाकी वजीरएक्स और सन क्रिप्टो वगैरह जो बाकी की जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, जेड क्रिप्टो, जेब पे क्रिप्टो, इन सबसे ये काफ़ी बेहतरीन है CoinDCX, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई मुझे प्रमोट नहीं मिला है, लेकिन हम ये सिंपली आपको बता रहे हैं कि सभी जो इंडिया के अंदर आज की जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उनमें से CoinDCX की जो सर्विसेज है वो काफ़ी अच्छी है। ओनली इन्वेस्ट वाट यू कैन एफोर्ड टू लॉस। कई बार लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वो लोन ले लेते हैं और अपने खुद के पास अगर दी वो 50-60 हज़ार हो तो 60 हज़ार टोटल पूरा लगा लेंगे, कि बोलेंगे यार अभी 2-3 महीने बाद पैसा डबल हो जाएगा, और अक्सर 2-3 महीने बाद उल्टा हो जाता है। वो डबल होने की जगह 2 गुना वापस लॉस हो जाता है, 100%, 200% वापस लॉस हो जाता है लोगों के पास। वो 60 हज़ार लगाते हैं और 20-30 हज़ार वापस वो पैसा बाहर निकालते हैं लॉस के अंदर, क्योंकि लोग वो इतनी ज़्यादा लालच करते हैं, इतना ज़्यादा मतलब ग्रीड करते हैं, और ग्रीडी लोग हमेशा क्रिप्टो के अंदर लॉस ही खाएंगे। जितना आप मार्केट के अंदर इतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप लॉस खाने को तैयार हो। यदि आपके पास 100 रुपये है तो आप 10 रुपये इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो 10 रुपये यदि आपके लॉस भी हो गए तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यदि आप में काबिलियत होगी तो 10 रुपये को भी आप 1 करोड़ के अंदर चेंज कर लोगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि आप 1000 अगर आपके पास है तो 100 रुपये ही इन्वेस्ट करो, और 100 रुपये को धीरे धीरे आप सोचो 1 साल के अंदर 100 रुपये को 1000 कैसे ले जा सकते हैं। यदि आपने 100 रुपये को 1000 या 2000 लेकर जाना सीख लिया तो आप ये 100% गारंटी के साथ है। उसके बाद यदि आप बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाओगे तो उसको भी आप अच्छा अमाउंट जो है वो आप अर्न कर सकते हो, अच्छा अमाउंट जो है बना सकते हो। तो हमेशा जो इन्वेस्टमेंट करो वो इतना इन्वेस्टमेंट करो जितना आप लॉस खाने को तैयार हो। और यदि आपने जैसे 100 रुपये लगाया तो 100 रुपये में जो 3-4 भाग कर देने हैं, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, हमेशा 3-4 भाग कर देने हैं। जो आप 100 रुपये के अंदर 30 रुपये का कोई एक बाय कर लिया, बिटकॉइन बाय कर लिया, 40 रुपये का कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी है वो बाय कर ली, जैसे कि इथेरियम बाय कर लिया, और पीछे बचा 30%, उस 30% से कुछ और क्रिप्टो करेंसी जो नया है वो बाय कर लिया। जो इस तरफ से आपको 3-4 जो भाग है वो कर लेने हैं, 3-4 भाग, और डाइवर्सिफाई करना आपका पोर्टफोलियो, ताकि एक कोई नदी लॉस हो जाए, एक नीचे चला जाए लॉस हो जाए तो दूसरी के अंदर प्रॉफिट हो, जिससे कि हमारा जो पोर्टफोलियो वो कम से कम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए, कम से कम ना लॉस ना प्रॉफिट हो। और या फिर जो यदि आपने 4 जैसे 100 रुपये यदि आपने किसी 4 प्रोजेक्ट के अंदर लगाया है 100 रुपये, तो हो सकता है एक प्रोजेक्ट नुकसान भी हो, एक प्रोजेक्ट के अंदर आपका पैसा वो डूब भी जाए। 100 रुपये में से आपने जैसे 20 रुपये उस प्रोजेक्ट में लगाए थे, वो जो प्रोजेक्ट डूब चुका है, और आपके पीछे 80 रुपये है, वो 3 प्रोजेक्ट के अंदर लगे हुए हैं और वो तीनों प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो 100% गारंटी के साथ है कि वो आपका 100 रुपये 150 रुपये के आसपास, वो मतलब 50-60 रुपये का वो तीनों कॉइन के अंदर जो लगे हुए हैं वो प्रॉफिट देके ही जाएंगे 50-60% का, या 50-60% या 50 रुपये आप बोल सकते हो अपने इंडियन लैंग्वेज के अंदर ऐसे बोले तो।
करेंसी के अंदर। तो ये भी है कि हमेशा आपका पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अक्सर ये गलती करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट जो आता है यूट्यूबर बताते हैं उससे अकॉर्डिंग वो उस प्रोजेक्ट के अंदर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा लॉस झेलने को पड़ता है। अंडरस्टैंड द ऑर्डर बुक। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिप्टो बुल मार्केट के अंदर लोग ग्रीडी होते हैं, लोग लालची हो जाते हैं कि क्रिप्टो मार्केट और ऊपर जाएगा। जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है, जो वेल्स है, वो मार्केट के अंदर फोमो फैलाती है कि क्रिप्टो बिटकॉइन जो इस बार 2 लाख जाएगा, 3 लाख जाएगा, 5 लाख जाएगा। तो हमेशा इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें से आप प्रॉफिट है वो बुक करते रहना है। आपको किसी तरह से लालच में नहीं आना है कि मार्केट उतना जाएगा उतना जाएगा। आपको पहले से जब आप पैसा लगाओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उसी समय आपको टारगेट सेट कर लेना है कि ये टारगेट जैसे ही आया, ये प्राइस जैसे ही आई, मैं इस पर हमारी जो मेरी क्रिप्टो करेंसी है वो मैं सेल कर दूंगा। तो हमेशा एक प्री डिफाइंड जो टारगेट है वो रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप प्री डिफाइंड टारगेट नहीं रखोगे तो आपके मन में जो है वो लालच बढ़ता जाएगा। यदि आपने क्रिप्टो करेंसी 2 रुपये में खरीदी है और वो 10 रुपये हो गई बुल मार्केट के अंदर, तो आपके मन में और लालच बढ़ेगा कि नहीं 15 रुपये होगी कल के दिन, 20 रुपये होगी कल के दिन। और होता क्या है, उसका उल्टा हो जाता है। कई बार वो 10 रुपये से वापस 6 रुपये आ जाती है, 7 रुपये आ जाती है। तो अच्छा ये है कि आप पहले प्री डिफाइंड आपकी जो प्राइस है वो सेट कर लो, और जैसे उस प्राइस पे पहुंचे तो आपको वहाँ पे सेल करके आउट हो जाना है, और फिर वेट करना है कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस अभी जो लो है मार्केट के अंदर, और मार्केट का ट्रेंड है अभी क्या रिवर्स हो सकता है, या फिर अप ट्रेंड ही चलेगा, या फिर डाउन ट्रेंड के अंदर आ सकता है। तो उस अकॉर्डिंग आपकी नेक्स्ट पोजीशन है वो मार्केट के अंदर बना हुआ। आप अंडरटेक टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। यदि आपने क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इन सभी के बारे में अच्छे से सीख लिया है और अच्छे से लर्न किया है, तो आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आप आसानी से कर पाओगे। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको बहुत सारे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है वहाँ पे जाना होगा। वहाँ पे आपको जो वेल्स है उसकी एक्टिविटी पर नज़र रखनी होगी। बहुत सारे जो एक्सचेंजेस है वहाँ की जो लिक्विडिटी है, उस टोकन की लिक्विडिटी क्या है, वो भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इसी के साथ जो प्रोजेक्ट टीम है, जो क्रिप्टो करेंसी आप जिस पे पैसा लगा रहे हो, उस क्रिप्टो करेंसी टीम अभी क्या कर रही है। बिटकॉइन को छोड़ के बाकी सभी क्रिप्टो करेंसी की टीम एक्टिव रहती है। तो क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के जो ओनर है वो अभी तक अनडिफाइंड है, मतलब ये सब वो अननोन पर्सन है, किसने बनाया क्या बनाया वो किसी को कोई पता नहीं आज तक। लेकिन बाकी की जो क्रिप्टो करेंसी है, इथेरियम, BNB वगैरह जितनी भी सोलाना, शिबा वगैरह, इन सब की टीम कोई ना कोई है, और इस सभी टीम के बारे में सबको पता है कि ये टीम है और ये सोशल मीडिया अकाउंट है इसका। तो सोशल मीडिया के अकाउंट पे आप ध्यान रखो वो क्या क्या नई लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है, और आपको क्यों लगता है कि उस क्रिप्टो करेंसी की प्राइस फ्यूचर में ऊपर मतलब और ऊपर जा सकती है और ग्रो कर सकती है। तो इसके पीछे भी एक फंडामेंटल आपकी एनालिसिस होनी चाहिए। और इसी के साथ टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बात करें तो आपको चार्ट रीड जो करना आना चाहिए कि बिटकॉइन की कम से कम आपको सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, कैंडलस्टिक जो है, एमआर वगैरह इस टाइप से एमआर होता है, शूटिंग स्टार होते हैं, कैंडलस्टिक जो रीड करना है वो आपको कम से कम आनी चाहिए कि कैंडलस्टिक किस तरह से रीड कर सकते हो। आपको जो टेक्निकल इंडिकेटर होते हैं चार्ट्स के अंदर, वो टेक्निकल इंडिकेटर आपको आना चाहिए रीड करने और अप्लाई करना। जो सही टाइम पे मार्केट को आप अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, मिडिल ट्रेंड है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो इस तरह की जो फंडामेंटल है और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आप बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी फ्री के अंदर, और वहाँ पे जाके आप आसानी से सीख सकते हो। यदि आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो कमेंट में आप बता सकते हो, जिससे कि हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं वो वीडियोज़। बाय इन लोअर सेल इट हायर। अक्सर जो ट्रेडिंग करता है वो वही करता है। आप 5 रुपये, यदि आप 1 kg शक्कर लाने जा रहे हो तो दुकान वाला क्या करेगा, 36 रुपये में खरीदेगा और आपको बेचेगा 40 रुपये में। तो वो कर क्या रहा है, बाय इट लोअर सेल इट हायर। वो रियल लाइफ के अंदर कर रहा है, फिजिकल जो वस्तु है उसके के साथ, फिजिकल जो गुड्स है उसके साथ ये कर रहा है। बाय लो में किया, 36 रुपये में बाय किया और 40 में बेच दिया। तो आपको भी जो डिजिटल मार्केट है इसके अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो आपको इसी तरह से करनी है कि मीन्स बाय इन बियर मार्केट एंड सेलिंग इन बुल मार्केट। जब लोग घबराने लगे, जब लोग कहे मार्केट से गया अभी क्रैश हो गया, तो उस समय आपको थोड़ा वेट करना है और जैसे ही सही टाइम आए उस समय आपको बाय कर लेना है। मीन्स बाय इन लोअर एंड सेल इट हायर। नेक्स्ट जो है होल्ड, मीन्स यू हैव इनफ पेशेंस। लोगों के पास ये पेशेंस नहीं होता है, क्योंकि वो लोग जो है अपनी क्षमता से अधिक पैसे मार्केट के अंदर लगा देते हैं। उनके पास जितना पैसे होते हैं उससे भी ज़्यादा वो मार्केट के अंदर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनके पास पैसेंस नहीं हो पाता है और वो लोग सोचते हैं 1-1.5 साल के अंदर, 5-6 महीने के अंदर पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। तो उसकी वजह से कई सारे लोग जो लॉस के अंदर है अपना वो ट्रेड जो सेल करके निकलना पड़ता है उनको बाहर। तो ये आपको ज़रूरी है कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करो या फिर ट्रेडिंग करो, इतना ही पैसा लगाओ जितना आप लॉस खा सको। साथ ही साथ वो पैसा आपको मान के चलो आप 1 से 4 साल होल्ड कर सकते हो, तभी ही मार्केट के अंदर लगाओ, वरना मत लगाओ।
क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नेचर है इसका, क्योंकि 5 लाख का बिटकॉइन ऊपर से नीचे एक दिन के अंदर हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि 5 लाख कब ऊपर नीचे हो गया। तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है ये। होल्ड मीन्स यू हैव इनफ पेशेंस 1 ईयर टू 4 ईयर, कम से कम 4 साल का आपके पास पेशेंस होना चाहिए। लर्न डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आप स्टार्टिंग के अंदर आओगे तो आप स्पोर्ट के अंदर ट्रेडिंग करोगे, स्पोर्ट के अंदर हो सकता है आप ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आप जैसे जैसे मार्केट के अंदर टाइम बिताओगे, टाइम स्पेंड करोगे तो आपको समझ आएगा कि स्पोर्ट ट्रेडिंग के अलावा भी बहुत सारी ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, कॉपी ट्रेडिंग है, मार्जिन ट्रेडिंग है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है। तो उन सब के बारे में आप सीखो। इन सब के बारे में आपको यूट्यूब पर फ्री में लेक्चर बहुत सारे लोग हैं जिनके वो बना रखा है वीडियो। तो हम उन पर वीडियो बनाना अभी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो वीडियो पहले से बनी हुई है तो उन पर वीडियो बनाना कोई ढंग का काम नहीं है। तो आप उनके बारे में जानो और उन वीडियो को देखो, जितने भी ये ट्रेडिंग डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है इनके बारे में आप अच्छे से जानो। और स्पॉट ट्रेडिंग के अलावा यदि आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, यदि आप मार्जिन ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो इसके बारे में आप सीख सकते हो, जिससे कि आपकी जो अर्निंग रेट है उससे आप बूस्ट कर सकते हो क्रिप्टो के अंदर। ट्रेड मोर देन जस्ट क्रिप्टो। Thank you guys for watching this video. CDRG team always with you. Don't forget to share with your friends and family. क्योंकि ये वीडियो एक बहुत ज़्यादा जानकारी पूर्ण रहा है और इस वीडियो को बनाने के लिए हमारी टीम ने काफ़ी रिसर्च भी की है मार्केट के अंदर, और कई हमने अप्रोक्सीमेट 10 जो भारत के हैं 10 स्टेट जो है भारत के, वहाँ पे हम गए हैं। बेंगलुरु जाके गए हैं, पुणे गए हैं, और इसके साथ कर्नाटक, बेंगलुरु, पुणे, यहाँ पे अहमदाबाद, यहाँ पे आप देखोगे तो लखनऊ, काफ़ी जो भारत के स्टेट है अप्रोक्सीमेट 10 जो भारत के स्टेट है, वहाँ पे जाके अलग अलग लोगों से उनकी राय पूछी, अलग अलग लोगों से उनके सवाल किए, तो उनके क्या मतलब फीडबैक आया उस अकॉर्डिंग पे हमने ये वीडियो बनाई। क्योंकि लोगों के अंदर भारत में ये देखा गया है कि उनके पास नॉलेज नहीं होता है और वो किसी के कहने पर मार्केट के अंदर आते हैं और वो लॉस ही खाते हैं। यदि आपको नॉलेज, आप सीख नहीं सकते हो मार्केट को, तो आप क्रिप्टो में पैसा मत लगाओ। वो इससे अच्छा आपकी दूसरे में लगाओ, आप जो जिसके अंदर जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो उस फील्ड के अंदर लगाओ। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर आपको मिलेगी क्रिप्टो से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट्स, और इसी के साथ आप हमें ट्विटर पर हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन।